हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि षटकोणीय निविड संकुलित संरचना कैसे प्राप्त की जाती है। दोस्तों, ए पैटर्न तक हम पढ़ाए थे अपने, इसको दूसरे पार्ट में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इस वजह से इसको हम दूसरे पार्ट में बना दिए हैं। दोस्तों, आप दोनों पार्ट को ज़रूर देखें, दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, जब तक आप दोनों पार्ट नहीं देखेंगे दोस्तों, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। प्रथम पार्ट में आप लोगों को लास्ट में हम बताए थे दोस्तों कि ए पैटर्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 परत हम बनाए थे दोस्तों, प्रथम परत और द्वितीय परत। इन दोनों के मध्य जो खाली स्थान था उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त हो रही थी दोस्तों। और प्रथम परत के 6 गोलों को संपर्क में रख करके इनके केंद्र को हम तृतीय परत के गोलों के केंद्र को प्रथम परत के गोलों के केंद्र से हम दोस्तों एक रेखा द्वारा मिला दिए थे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जो द्वितीय परत थी, द्वितीय परत के 3 गोलों के मध्य कुछ केंद्र मिल रहे थे दोस्तों, और इनके केंद्र को हम प्रथम गोले के केंद्र से मिला करके एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त कर रहे थे। तो वही चतुष्फलकीय आकृति ये प्राप्त हो रही है दोस्तों। यदि पूछ दिया जाए कि इसको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय आकृति में बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक षटकोणीय रिक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। जब इसको और इसको हम लेते हैं दोस्तों, दोनों को गोलों को लेते हैं, तो यहाँ पर एक षटकोणीय रिक्ति प्राप्त होती है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है दोस्तों, षटकोणीय एक आकृति हमको प्राप्त होती है दोस्तों। उसी तरह से ठीक उसके नीचे जो ये प्रथम परत होता है उसमें भी उतनी ही आकृतियाँ प्राप्त होती है, 6 गोलों की एक आकृति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका केंद्र होता है, ये आपका बीच का जो होता है हिस्सा वो केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो बीच का केंद्र है, इन सबको हम आपस में जोड़ देते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों। तो जो जोड़ने से इनको सबको आपस में एक आकृति प्राप्त होती है, जिसको हम लोग षटकोणीय ज्यामितीय निविड संकुलित संरचना के नाम से जानते हैं, या फिर HCP के नाम से जानते हैं। HCP का पूरा नाम है दोस्तों HCP का पूरा नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे अब आप लोगों को हम बताएंगे, ये तो रहा पीछे के वीडियो का, और दोस्तों आपको अब हम इसके आगे ले चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम लोग थोड़ी सी इसकी दिशाओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी दिशाएं क्या होती हैं? ठीक है दोस्तों, इनकी दिशाएं ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और क्या होती है दोस्तों, गहराई में होती है। ठीक है दोस्तों, गहराई में होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर अगर एक्सिस मानते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है, और ये वाई एक्सिस होता है दोस्तों, और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है दोस्तों, ये जेड एक्सिस होता है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक जो गोला होता है वो कितने गोलों के संपर्क में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक जो गोला होता है वो आपको हम बता दें 12 गोलों के संपर्क में होता है। ठीक है दोस्तों, 12 गोलों के संपर्क में होता है दोस्तों। 6 गोले ये होते हैं, 6 गोले ये होते हैं, ये दोनों मिल करके 12 गोलों का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये 12 गोलों के संपर्क में होता है। अब दोस्तों हम बताएंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन ढकना कैसे प्राप्त हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करेंगे। आच्छादन मतलब होता है दोस्तों ढकना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करेंगे, अर्थात इनको हम ढकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को हम पहले ही समझा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए C है, B है और A है। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न है, C B और A तीनों पैटर्न है। प्रथम गोला यहाँ पर है दोस्तों, ये द्वितीय गोला है, और ये तृतीय गोला, यानी कि इसको हम यहाँ पर अब प्रथम मानेंगे, और इसको हम मानेंगे दोस्तों द्वितीय, और इसको हम मानेंगे तृतीय गोला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 गोले नीचे की ओर, एक गोला ऊपर की ओर होता है। इसमें 2 गोला ऊपर की ओर, एक गोला नीचे की ओर होता है। अर्थात कहने का हमारा मतलब है दोस्तों कि ये पीछे की ओर होते हैं और ये आगे की ओर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक अष्टफलकीय आकृति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? एक अष्टफलकीय आकृति प्राप्त होती है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों,
ये जो दोनों परतें होती है दोस्तों, ये भिन्न प्रकार की होती हैं, क्योंकि जो दोनों गोलों के केंद्र होते हैं वो भिन्न प्रकार से होते हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं रखते हैं। अब दूसरे गोले का केंद्र हम प्रथम गोले के केंद्र से क्या करते हैं दोस्तों, मिला देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि दोनों ये गोलों का जब केंद्र हम मिलाए हैं तो ये दोनों भिन्न प्रकार से मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अब दोस्तों देखिए, द्वितीय परत के ऊपर हम तृतीय परत को रखते हैं, और तृतीय परत को इस प्रकार से हम रखते हैं दोस्तों कि तृतीय परत का गोला अष्टफलकीय रिक्ति के जस्ट ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने पर दोस्तों प्राप्त इस व्यवस्था में तीनों परतें जो होती हैं दोस्तों वो भिन्न प्रकार से प्राप्त होती हैं। इन तीनों परतों के गोले एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं दोस्तों। इस गोले का जो केंद्र होता है दोस्तों, और इन तीनों गोलों का जो केंद्र होता है वो दोस्तों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को दोस्तों ए बी सी प्रकार की व्यवस्था हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको इसे समझाने के लिए केवल कुछ ही गोलों को हम प्रदर्शित किए हैं दोस्तों, परंतु जब पूरे गोलों को हम प्रदर्शित करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो संरचना प्राप्त होगी हमें, तो जो संरचना यहाँ से प्राप्त होगी उस संरचना को FCC या फिर CCP कहते हैं। ये होता है फलक केंद्रीय घनीय कोशिका दोस्तों, या घनीय निविड संकुलित संरचना इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर उप सह संयोजक संख्या अगर पूछ दी जाए दोस्तों, तो उप सह संयोजन संख्या अगर पूछ दिया जाए दोस्तों यहाँ पर आपसे, तो वो 12 पाई होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही हम लाएंगे। अब इसके बारे में, इसका अगला वीडियो संकुलन क्षमता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो में थोड़ा सा लाइट कट गया था दोस्तों, इस वजह से आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल पाए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बोल दे रहे हैं कि अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो पूरी तरह से दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।